नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। आज एक सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर बनकर जो उभर रहा है वो है महंगाई। महंगाई पर हर रोज़ डिबेट हो रही है, हर रोज़ अलग अलग पार्टी के नेताओं को बिठा दिया जाता है टीवी पर और आम पब्लिक को ये दिखा दिया जाता है, अरे अरे कितना कंसर्न्ड है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों, न्यूज़पेपर्स हों, चाहे वो नेता हों, कैसे कैसे जवाब देते हैं। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर आसमान छूने को है। अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो सब जानते ही हैं, इस पर बार बार क्या बात करें, हर रोज़ रेट बढ़ रहे हैं। 4 महीने नहीं बढ़े, 4-6 महीने जितने दिन इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन अब कंपनियां जाग गई हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, सरसों के, रिफाइंड के, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके दाम डबल, किसी के 50%, किसी के 20%। मैं अलग अलग डाटा क्या दूं आपको। एफएमसीजी गुड्स में 20% से लेके 100% तक की रेटों में वृद्धि हो गई है। अगर हम स्टेशनरी बुक्स की बात करें आज, तो 25 से 30% की बढ़ोतरी जो है वो बुक्स और स्टेशनरी में हो गई है। हम किसी भी फील्ड में बात कर लें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, लगातार जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है और इसका जो नुकसान हो रहा है वो एंड यूज़र को हो रहा है। और इस देश के अंदर जो दो तरह के लोग रहते हैं, 20% वो लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास के हैं, जिनकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है, और ऐसे लोग जिनकी इनकम 20,000 रुपये से नीचे है वो 80% लोग हैं। 80-20 की अगर रेशो देखें, और ऐसा अगर सदा ही रहा होगा मुझे ज्ञात नहीं होता, लेकिन मेरे स्पैन में कांग्रेस की भी सरकार रही है, उससे पहले बीजेपी की भी सरकार रही, और 7 सालों से अभी बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर भी है और देश के अंदर भी है। और पूर्ण बहुमत से इसीलिए जनता ने इनको चुना कि ये लोग, आम जनता जो कि वोट करती है, उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं कि जो 5,000-10,000 रुपये महीना कमाते हैं। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का अगर बजट देखें तो 15 से 20,000 रुपये तो सिर्फ राशन, दूध और सब्जियों का ही खर्चा बढ़ गया है। लेकिन जो व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता होगा तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन सरकार जो है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आरबीआई के इन्फ्लेशन के डाटे दिखाते हैं, पता नहीं किस किस तरह के डाटे दिखाते हैं, लोगों को मूर्ख समझा हुआ है। और दूसरी ओर पीठ थपथपाते हैं भाजपा के नेता कि देखो हमें 4 राज्यों में तो बड़ा चुन लिया गया। वो कैसे चुना जाता है ये अपने गिरेबान में झांकने की इनको जरूरत नहीं, इनको पता है कि किस तरह से चुना जाता है। और मैं ये पिछले काफ़ी सालों से बोल रहा हूँ, लोकतंत्र की इस देश के अंदर बहुत पहले हत्या हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग जो कि एक इंडिपेंडेंट संस्था है, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट संस्था है, और कहीं ना कहीं जुडिशरी में कुछ जान बची है, वरना जुडिशरी भी जो है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि जिन जिन संस्थाओं में पद नेताओं के द्वारा दिए जाएंगे वो संस्थाएं स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। जिस देश का राष्ट्रपति ही मेजोरिटी में रहने वाली पार्टी बनाएगी तो वो राष्ट्रपति कैसे स्वतंत्र होगा भाई। उसकी तो आइडियोलॉजी ही उस पार्टी की होगी, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो। वो उसी आइडियोलॉजी से काम करेगा, वो उसी पार्टी से निकल कर आया है। और इस देश के अंदर इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है इस देश की जनता के साथ कि मजाक बनाकर रख दिया है। महंगाई की बात करते हैं तो भाजपा के कुछ मूर्ख नेता टीवी पर बैठ के ऐसी घटिया डिबेट करते हैं कि अगर वो सामने हो तो जो थोड़ा सा भी जाग गया है व्यक्ति अपनी चप्पल निकालकर उसके मुंह पर देकर मारेगा। मैं ये बहुत होशपूर्ण ढंग से ये बात कर रहा हूँ, पत्रकार होने के नाते भी ये कह रहा हूँ, क्योंकि पत्रकारों का काम है जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना। पत्रकारों का काम है जनता की बातों को, उनकी कानों में जून भी नहीं रेंग रहा तो उनकी कानों को खींच देना, ये पत्रकारों का काम है। लेकिन पत्रकारों के साथ पिछले कुछ सालों में कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, पत्रकारों के साथ किस तरह से उनके ऊपर झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं, पत्रकारों को किस तरह से मर्डर करवाया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये डाटा आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। बात कर रहा हूँ महंगाई की। अगर पत्रकार अपना काम नहीं कर रहे, टीवी पर सिर्फ डिबेट की जा रही है, लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा लगता रहा है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये नेता सरेआम हंस रहे हैं कि हम तो यूं ही करेंगे, तुमसे जो बन सकता है वो करो। और जनता चुपचाप वेट कर रही होती है, अरे 2024 आएगा फिर बताते हैं, 2030-29 आएगा फिर बताते हैं।
तो मैं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, महंगाई की मार कब तक सहोगे? एकजुट हो, सरकार से जवाब पूछो। सरकार की ईमेल्स भी हैं, सरकार के पास व्हाट्सएप नंबर भी होगा, सरकार के पास ट्विटर हैंडल भी है। अरे नहीं कर सकते तो गांव में किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, शहर में किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को पकड़कर उससे अपने फ़ोन के माध्यम से या इंटरनेट पर जाकर, कंप्यूटर पर जाकर किसी सरकारों से जवाब पूछिए और राइट टू रिकॉल एक्ट, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए जनता को कि राइट टू रिकॉल एक्ट लेके आए। राइट टू रिकॉल पर एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। लेकिन जिस तरह से महंगाई जो बढ़ रही है वो आने वाले समय में आम आदमी को इस धरती से ख़त्म करने का काम करेगी। और आम आदमी आज सिर्फ अपनी रोजी रोटी में लग गया है और सरकार ने जानबूझकर शायद ये किया है कि आम आदमी अपनी रोजी रोटी में लग जाए, उससे सिर्फ रोजी रोटी के कमाने से फुर्सत ही ना हो। अरे 5-10 हज़ार कैसे कमाऊँ? वो सोचे कैसे कि आगे मैं राजनीति के अंदर कोई अपना पार्टिसिपेशन करूँ, या मैं वोटिंग को और कैसे इन्फ्लुएंशियल कर सकते हैं वोटिंग सिस्टम को, या कोई ऐसा कानून बनाने के लिए सरकार पर कैसे दबाव बनाए कि वो जनद्रोह के अंदर आए और इन नेताओं को उस कटघरे में खड़ा किया जाए। और ये डिबेट जो मूर्ख, जो भाजपा के नेता डिबेट कर रहे हैं और ये अंधभक्त जो डिबेट कर रहे हैं, अंधभक्त सही शब्द है इनके लिए, दिमाग जो है वो ब्रेन वॉश हो चुका है इनका। इनके ब्रेन में अब वो सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रही। सिर्फ एक हिंदुत्व को लेके, हिंदुत्व होना चाहिए मैं ये कहता हूँ, क्योंकि जिस देश के अंदर जो मेजॉरिटी हो वो बात करें अपनी, लेकिन दूसरों को भी बात करने दे अपनी। और इनके सब जो नेताओं के ये जन सेवक हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, और जो भाजपा के नेता ये कहते हैं, इन पर दबाव बनाना चाहिए जनता को कि ये इनकी तनख्वाहें बंद हों, इनके सभी भत्ते बंद हों और इनको वाकई ही कहें कि लोगों से मांगो और लोगों की अपना घर चलाओ। लेकिन आज महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है वो सरकार, क्योंकि सरकार से तो कोई उम्मीद मैं कह नहीं सकता, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है सरकार से तो कोई उम्मीद लगाई नहीं जा सकती। अब जनता को ही उठकर जो है वो सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा कि कौन सी सरसों की फसलें तबाह हो गई, जो 80-90 रुपये लीटर मिलने वाला तेल जो है वो अब 200 रुपये लीटर हो गया है। कौन सी सब्जियों का अकाल पड़ गया, किसान जो है उसकी सरसों तो अच्छे भाव पे बिकती ही नहीं, किसान जो है उसकी सब्जियां तो अच्छे भाव पर बिकती नहीं। तो फिर ये महंगाई, ये दलाल कौन है जो महंगाई को बढ़ा रहे हैं? और जनता को सवाल पूछना चाहिए। और जनता से अपील करूंगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग जाग सकें, लोग अपने हक की बात रख सकें और इन सरकारों के गुलाम बनने के बजाय इनको गुलाम बनना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।